तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ परचेस की एंट्री कैसे टैली में पास किया था, एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये जानते होंगे कि अगर हम लोग किसी से परचेस करते हैं तो उस टाइम वो एक बिल जनरेट करके देता है, जिसको हम लोग टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। उसको कैसे उसी को हम लोग परचेस बिल बोलते हैं, जिसको हम लोग एंट्री करते हैं। ठीक है, तो परचेस एंट्री कैसे करना मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। तो सबसे पहले जो मैंने अपने कंपनी क्रिएट किया उसका रजिस्टर नंबर वगैरह जो भी है उसको मैं अपना डाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए आप F11 प्रेस कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपको ये आपको पहले से डाला हुआ हो सकता है, बट मैं अभी जस्ट सपोज मानिए कि मैंने अभी जस्ट ये लिया है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसके लिए मैं अपना जो अकाउंट है मतलब अपना जो कंपनी है उसमें इनपुट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा मुंबई है, तो मुंबई का स्टेट महाराष्ट्र होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र मैंने पुट कर दिया। रेगुलर टैक्स पेयर हूँ मैं, कंपोजिशन नहीं है। और इसका रजिस्टर नंबर, तो रजिस्टर नंबर मेरा ये है। ये आपको पहले से फिल हो सकता है, बट मेरा यहाँ नहीं है, इसलिए मैं फिर अपना जो रजिस्टर डिटेल है वो अपना कंपनी का फिल कर ले रहा हूँ। ठीक है, भी एक्सेप्ट मंथली करना है। ठीक है, यहाँ को कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं करना है। ये 50,000 इसलिए है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि 50,000 से ज़्यादा का अगर कोई बिल टैक्स इनवॉइस जनरेट होता है तो उसके लिए हम लोग को ये बिल बनाना पड़ता है। ठीक है, इंटर मारते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। इसमें आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आपको। इसके मारते हुए बैक जाइए। ठीक है, ये होगी आपका पूरा काम फीचर्स का। अब हम लोग को वाचर में जाना है। ठीक है, वाचर में जाने के बाद सबसे पहले सप्लाई इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो यहाँ में सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है, तो सबसे पहले मैं बहुत कोई ये कन्फ्यूजन रहता है कि टैक्स इनवॉइस जब कोई बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग कर रहा तो उसको नहीं पता चलता है कि टैक्स इनवॉइस में कहाँ क्या होता नहीं होता। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जो ऊपर टॉप में जो नेम होता है वो सेलर का होता है, मतलब जो सेल कर रहा है, जिसके टैक्स इनवॉइस जो जनरेट किया है वो ये ऑनर, टैक्स इनवॉइस का जो ऑनर है वो यहाँ टॉप में होता है। ठीक है, और सेकंड जो यहाँ होता है ये परचेजर, मतलब जो परचेज कर रहा है उसका नाम ये जगह में होता है। ठीक है, ये जीएसटी नंबर होता है, दोनों का आपको पता ही होगा, और ये एड्रेस होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे और क्लियर करते जाऊंगा आपको। देखिए जैसे ये एक बिल हुआ है ना, और इस टाइप से भी बिल, जरूरी नहीं कि आपके एक ही तरह सब तरह का बिल हो, इससे अलग अलग भी हो सकते हैं। टॉप में जो होता है वो सेल कर रहा होता है, उसी का टैक्स इनवॉइस है। ठीक है, और यहाँ जो है वो परचेज जो कर रहा होता है उसका नाम यहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए हाँ, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर ये देखिए, सप्लाई इनवॉइस नंबर दिया है ना ये, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर यहाँ से मैं कॉपी और लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, मैं शॉर्टकट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 19-20 देखिए कन्फ्यूज मत हुई कि मेरा 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसलिए मैं 22-23 में आपको बता रहा हूँ। और ये जो टैक्स इनवॉइस है ये थोड़ा पुराना है 19-20 का, इसलिए तो आपको जो चीज़ इसमें सेम सेम है आप सेम सेम इसमें डालना है, चाहे वो डेट हो या इनवॉइस नंबर हो। ठीक है, तो मैं सप्लाई इनवॉइस नंबर और डेट डाल दिया। ठीक है, इंटर मार तो आगे बढ़िए। और यहाँ ठीक है, हम लोग किससे परचेस कर रहे हैं, ये है लॉजिप्लेक्स इन्फोटेक। तो लॉजिप्लेक्स इन्फोटेक तो नहीं आपको दिख रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से या तो क्रिएट कर लीजिए या फिर ऑल्ट से प्रेस करके इसको बना लीजिए, लॉजिप्लेक्स इन्फोटेक। ठीक है, ये जाता है पार्टी सन्डी क्रेडिटर, जिससे हम लोग माल खरीदते हैं ना, उसका नाम जो है सन्डी क्रेडिटर में जाता है। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड मीन्स हम लोग को कितने दिन में उसको पैसा रिटर्न करना है, जितना दिन में डील हुआ है और डे आपको यहाँ पुट करना है। तो मेरे को 20 दिन में उसको पैसा रिटर्न करना है। मेरा जो पार्टी है वो मेरे को कहाँ से सेल कर रहा है, तो वो पार्टी मेरा सेल कर रहा है दिल्ली से। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पुट कर देता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल बी पेस्ट। ठीक है, स्टेट दिल्ली का दिल्ली होता है, आपको अच्छे से पता है, वो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है, पिन कोड मेरा क्या है 11110005। ठीक है, इंटर। यहाँ से आप बैंक डिटेल ला सकते हैं पार्टी का, या रेगुलर रजिस्टर कंज्यूमर कंपोजिशन। तो सिंपल मैं अभी रेगुलर का कर रहा हूँ, उसका रजिस्टर नंबर है तो मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ उसका जो पार्टी का मेरा जो डिटेल है रजिस्टर नंबर वो मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, इंटर से एक्सेप्ट। ठीक है, रिसिप्ट नोट वगैरह जो भी है पार्टी, जिस पार्टी से आपको मतलब जहाँ से आपको रिसीव हो रहा है, वो जिस थ्रू माल भेज रहा है, रिसिप्ट नंबर वगैरह दिया होगा, तो उसे आपको यहाँ फिल करना। वो मैं दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, मैं लिस्ट में है, उसमें मैंने 25 से रिलेटेड जितना भी काम है सब बता दिया कि वीडियो में। ठीक है, यहाँ आपको इंटर मारते आगे बढ़ना है, इसका डिटेल अपने ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि लेजर मैंने डाल दिया था। ठीक है, परचेज लेजर में ये परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है, परचेज लेजर परचेज अकाउंट में, तो ऑल चीज़ है या फिर क्रिएट में जा सकते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कंट्रोल होता है परचेज अकाउंट। ठीक है, इंटर मारते आगे बढ़िए।
इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ आपको सीधे से यहाँ गुड्स करना है, क्योंकि हम लोग गुड्स से रिलेटेड काम करते हैं। इंटर मारते हुए एक्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग माल क्या बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं HP लेजर M1 जो भी है, प्रिंट इतना लंबा चौड़ा नाम है, इतना मैं लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला, मैं सिंपल HP लेजर रिजेक्ट कर देता हूँ इजीली, ठीक है। तो HP तो बना हुआ है नहीं, तो यहाँ से आया तो क्रिएट में जाइए, फिर ऑल्ट C, तो HP लेजर, ठीक है। इंटर मारते हुए अंडर जो है, अंडर में आप क्रिएट करके आप इसका जो GST है, सपोज अगर यहाँ 12 है 18 है, जो भी GST है उस GST के हिसाब से अंडर बना लीजिए, इससे आपको बाद में उसको डिवाइड करके देखने में इजी होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ IGST @ 18% कर देता हूँ अंडर में, ठीक है। इसको प्राइमरी छोड़ता हूँ, इंटर मारता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब नॉर्मली अंडर में कुछ होता नहीं है, कोई देता नहीं है, फिर भी आप ये आपके लिए बेटर होगा कि आप उसको अपने उसके परसेंटेज हिसाब से बांट दें। इससे आपको क्या होगा, बाद में आप कभी चेक करेंगे तो आपको 18% से जितना रिलेटेड उसका जितना भी आइटम्स है वो एक साथ आपको दिख जाएगा, 12% रिलेटेड जितना भी आइटम्स है उसे दिख जाएगा। इसलिए ये बेटर है कि आप उसको उसका अंडर में डिवाइड कर दें, ठीक है ना। 18% है तो 18% में कर दिया। इसका यूनिट्स, तो यूनिट्स है इसका पीसेस में, ये देखिए पीसेस यहाँ लिखा हुआ है ना, पीसेस, तो पीसेस में कर देता हूँ यहाँ, इंटर मार दे, आगे बढ़िए। यहाँ पीसेस कीजिएगा तो उसका फुल नेम आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप न्यू EPC में जाके कर सकते हैं, इंटर मारिएगा तो अपने आप यहाँ नाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ से ऑलरेडी बना हुआ तो मैं नहीं क्रिएट कर रहा, PCS में इंटर करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिव यूनिट्स नहीं चाहिए भाई, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ से आपको जाके यस करना है, ठीक है। यहाँ आप जो आइटम है उसका उससे रिलेटेड जितना भी टैक्स वगैरह है वो सब आप यहाँ फिल करना है, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ से यस करना है और इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप F12 प्रेस करके इसका जो भी फीचर्स, बाकी फीचर्स जो डिसेबल है उसको आप इनेबल कर सकते हैं अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। सपोज मैं रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को मेरे को यस करना है, उसको मेरे को फिल करना है यहाँ से, तो ये अपने आप आ गया, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए, मेरे को तो फिलहाल नहीं चाहिए तो मैं डिसेबल कर देता हूँ। बस मैं आपको दिखाने के लिए बता दिया कि F12 प्रेस करके आप उसका फीचर्स इनेबल या डिसेबल करते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो आइटम है उसी का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, लेजर जेट। HSN कोड भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत कीजिएगा। HSN कोड SSC, HSN कोड जो होता है वो गुड्स के लिए होता है और SSC होता है वो आप जब सर्विस करते हैं उस टाइम होता है। तो सर्विस वाला वीडियो मैं आगे बताने वाला हूँ, फिलहाल मैं गुड्स वाला बता रहा हूँ। तो HSN कोड इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें HSN कोड चाहिए होगा, ठीक है। तो ये भाई पता नहीं कैसे था, इसमें टैक्स इनवॉइस तो है नहीं, सॉरी HSN कोड है नहीं, तो इसमें HSN कोड है, ठीक है ना। तो ये देखिए HSN कोड इस टाइप से होता है 8 डिजिट का, ठीक है। तो देखिए सब कंपनी में कोई 4 मांगता है, कोई 6 नंबर मांगता है, कोई 8 मांगता है। तो आप नॉर्मली इतना प्रेशर नहीं लेना है, आप 8 डिजिट ही पूरा प्रेस कीजिए, 8 डिजिट ही पूरा नंबर डालिए, ठीक है। तो मैं क्या है यहाँ पर 84843324 844322, अच्छा जो भी है यार 324240, ठीक है। ये आपका जाएगा ऑन वैल्यू में, ठीक है। इंटर मारते हुए यहाँ अगर आइटम आपका GST से रिलेटेड नहीं है, GST उसमें नहीं लगता, तो आप एग्जेम्प्ट नहीं रिलेटेड कर सकते, बट मैं फिलहाल यहाँ GST वाला आइटम बना रहा हूँ, उसमें टैक्स लगे, इसलिए मैं यहाँ टैक्सेबल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को 18% देना है, तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ बहुत जन का कन्फ्यूजन होता है। देखिए इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब टोटल टैक्स आपको जितना है 18% 12% वो आप यहाँ फिल करेंगे, उसके हिसाब से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। अब मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में क्या डिफरेंस है। देखिए मेरा जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, मुंबई है ना, मुंबई महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र है। मैं मंगा रहा हूँ दिल्ली से, तो आउट ऑफ स्टेट हो गया, दिल्ली बाहर स्टेट से मेरा बाहर है और मुंबई अलग स्टेट है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से मंगा रहा हूँ या भेज रहा हूँ तो उसमें आपको IGST लगना है, ठीक है। और अगर सेम स्टेट में आप काम कर रहे हैं, सेम स्टेट जैसे महाराष्ट्र मेरा है, तो महाराष्ट्र की कहीं से मैं मंगा रहा हूँ माल या फिर बेच रहा हूँ, तो वो आपका CGST और SGST में जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको टोटल टैक्स जो है नंबर है या अमाउंट आपको यहाँ फिल कर देना है। अगर यहाँ 12% होता 12% कर देता, 6% होता 6% कर देता, और यहाँ फिलहाल मेरा 18% तो 18% मैंने 18% मैंने कर दिया। तो आपको यहाँ टोटल कर देना है, बाकी वो अपने आप CGST SGST में अपने आप डिवाइड ले लेगा, आपको कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। आई होप ने समझा दिया। अगर आपको कुछ डाउट इसके वाला भी कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और
तो मैंने बता दिया। अब इसमें 18% लगता है टैक्स, ठीक है। तो मैंने सिंपल IGST 18% डाल दिया और ये अपने आप डिवाइड हो गया 9 में CGST IGST। अगर अभी तो मैं मतलब दिल्ली से माल मंगवा रहा हूँ, सपोज मैं अपना स्टेट से कोई माल मंगाता तो अपने आप CGST IGST ले लेगा, और बाहर से मंगाता तो 18% अपने आप ले लेगा, ठीक है ना। वो आपको प्रेशर नहीं लेना है। तो इंटर मारते हुए आगे बढ़िए। गुड्स है मेरा भाई, तो गुड्स का मैं सेल परचेस करता हूँ, तो गुड्स, ठीक है। इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, एक्सेप्ट, ठीक है। अब आपको क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपको 10 पीस चाहिए, 10 पीस, ठीक है। रेट मेरा कितना हुआ, 20,680 रुपये का इच का रेट है, 20,680 करके इच का रेट, तो 2,06,800 रुपये अपने आप ले लिया, ठीक है। इंटर मारते हुए आगे बढ़िए। तो मैंने 10 पीस डाल दिया है ना, 20,680 रुपये का रेट है, 20,680 का रेट है, और अपने आप ये 2,06,800 रुपये अपने आप ले लिया, ठीक है। इंटर मारते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए इसमें एक मेन स्टेप ये है, ये देखिए टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर आपको और कोई आइटम रहता है तो आप सिंपल उसको ऑल्ट सी करके, सेम जैसे मैंने अभी HP लेजर जेट बनाया वैसे ही आप दूसरा आइटम भी बना सकते हैं। 2-3 आइटम जितना भी है आप वो सब आप यहाँ और सेम प्रोसेस का यहाँ फिल कर सकते हैं। HP लेजर जेट है, अगर कोई सैमसंग मोबाइल रहता है, सैमसंग का अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ होता तो सेम आप वैसे ही जैसा सेम पोजीशन वही पोजीशन फॉलो करते हुए आप यहाँ पर और भी आइटम डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ, और मेरा एक ही आइटम है तो एक ही आइटम डाला मैंने। इंटर मारते हुए आपको नीचे आना है। हाँ, तो मैं ये आपको दिखा रहा था कि ये देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन से आपको नीचे आना है, ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ आपको जो टैक्स है वो टैक्स आपको यहाँ डालना है। अगर आपको पहले से बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बना लीजिए। तो मेरा तो IGST है तो मैं ऑल्ट सी करके IGST यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। उस लाइन से आपको नीचे आके ही टैक्स डालना है, ये हमें से याद रखिएगा। और ये गुड्स के लिए, ठीक है ना, ये लाइन से नीचे आने का रूल सिर्फ गुड्स के लिए। अगर आपका सर्विस रहेगा, सर्विस में आपको लाइन के ऊपर ही टैक्स डाल देना है। वो मैं आपका आने वाले वीडियो में बता देंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं गुड्स से काम कर रहा हूँ, तो गुड्स का मेरे को यहाँ लाइन से नीचे आना है, और यहाँ पर IGST तो मेरा पहले से क्रिएट नहीं है तो मैं बना लेता हूँ, तो IGST, ठीक है। तो टैक्स से रिलेटेड जो भी आप बना रहे, सपोज IGST CGST SGST बना रहे हैं, तो वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, ठीक है। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंटर मारते हुए आप यहाँ GST लीजिए, GST का है ये। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब ये बाहर से मेरा लेन देन हो रहा है सामान का, इसलिए इंटीग्रेटेड टैक्स। IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स होता है पूरा फुल फॉर्म, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, आपको और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ से आप इंटर मार के एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अपने आप वो 18% ले लिया। तो मैं आपको चेक करा देता हूँ 18% का सही से लिया कि नहीं। तो कंट्रोल N, ठीक है। इसमें आप कीजिए 2,06,800, यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2,06,800 इंटू 18%, इंटर 37,224, ये देखिए 37,224 है ना। इसको यहाँ से क्लोज कर लीजिए। मैंने आपको चेक करा दिया कि 18% आपने आप ले लिए, ठीक है। तो इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, मेरा परचेस की एंट्री कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप ई बिल का डिटेल्स डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ नहीं डाल रहा, मैं यहाँ नो कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए 50,000 से ज़्यादा हो गया ना, 2,40,024 हो गया, तो इसलिए आपको ई बिल जनरेट करना पड़ेगा। वो आपको जाके नेट GST पोर्टल से करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका नेम जो रेफरेंस नंबर है, ये मैंने रेफरेंस नंबर डाला था ना, ये आपने आप इसमें ले लिया, ठीक है। इसको एंटर मारते हुए आगे बढ़िए, ये एक्सेप्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया गुड्स से रिलेटेड जो परचेस एंट्री, वो आप अगर चेक करना है आपको तो आपने क्या एंट्री किया है वो पेज आप कीजिएगा, तो अपने आप वो आ गया, ठीक है। पेज डाउन कीजिए तो नेक्स्ट पेज, मतलब पेज आप बैक जाने के लिए, और पेज डाउन और नेक्स्ट मतलब आगे आने के लिए फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये मैंने गुड्स से रिलेटेड बताया है, ठीक है ना। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि आपको जो किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी से अगर कुछ माल खरीद रहे हैं तो उसका एंट्री कैसे करना है। सपोज कि आपका जो कंपनी वो रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो आप किसी से माल खरीद रहे हैं तो वो जो है वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, बट उससे माल तो आपको खरीदना है, आपको तो चाहिए, तो वो आप कैसे एंट्री करेंगे टैली में, कि अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा इनवॉइस है, शिवा एंड कंपनी ने मुझे माल बेचा है, देखिए यहाँ GST उसका नहीं है ना, बट मेरा तो GST है, तो मेरे को इसको कैसे एंट्री करना है टैली में, वो मैं आपको बताना हूँ परचेस में, ठीक है ना। तो ये सीना कंपनी जो है मेरे को बेच रहा है माल, और मैं M को क्रेडिट होने से जो मैं हूँ वो खरीद रहा हूँ माल, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बस इनवॉइस दिखा रहा हूँ कि इस तरह से इनवॉइस हो सकता है, B2C मतलब बिल टू कस्टमर, B2C इस तरह से हो सकता है।
तो ये चार्जेस नहीं, मैं इसके जगह में कोई आइटम लूँगा, ठीक है ना। तो मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये एंट्री दिखा रहा हूँ। तो यहाँ सिंपल आपको यहाँ से वाउचर में जाना है, ठीक है। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से ये जो है एज अकाउंट इनवॉइस ओपन है, ठीक है। इसका इंटरफेस चेंज करना है मेरे को, कंट्रोल H में जाना है और ये जो है अकाउंटिंग इनवॉइस खुला हुआ था, इसमें सिर्फ सर्विस की एंट्री किया जाता है और आइटम इनवॉइस में आइटम का, ठीक है ना। तो यहाँ आपको इंटर करना है, कंट्रोल H करके वहाँ आपको कंट्रोल H करके यहाँ से फिर आपको चेंज करना है मोड, ठीक है। ये अकाउंटिंग इनवॉइस होता है सर्विस के लिए और आइटम इनवॉइस होता है अगर कोई आइटम परचेस सेल करे उसके लिए, ठीक है। इंटर मारता हूँ तो ये सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो सप्लाई इनवॉइस नंबर होता है ये, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, डेट रहने देता हूँ जो भी डेट, और इनवॉइस नंबर जो आपका होगा वही आपको सेम टू सेम डालना है, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या भी है, मैं किससे खरीद रहा हूँ, सिन्हा एंड कंपनी से खरीद रहा हूँ, जो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है जिसका रजिस्टर नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ से ऑल्ट C प्रेस करता हूँ, ठीक है। यहाँ लगता है शिवा एंड कंपनी, ठीक है। ये आता है सिंडिकेटर, आपको पता ही होगा, मैंने पहले वीडियो से बता दिया है। सिंडिकेटर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट मतलब कितने दिन के लिए मैं उससे क्रेडिट ले रहा हूँ, कितने दिन के लिए मेरे को उसका पैसे कितने दिन में पैसे रिटर्न करना है, 30 दिन में करना है, 30 दिन। शिवा एंड कंपनी कहाँ का है, तो एड्रेस यहाँ दिया हुआ है, स्पेस करना है जो भी पहले वगैरह है, तो कॉपी कीजिए यहाँ से, कंट्रोल V से पेस्ट, ठीक है। बाकी इसका और भी है डिटेल, लंबा चौड़ा है, एड्रेस कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। ये कहाँ का है स्टेट, ये है महाराष्ट्र का, मुंबई है तो महाराष्ट्र स्टेट है, सेम स्टेट का है, ठीक है। पिन कोड है भाई इसका 43 ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए। तो अब तक हम लोग ने रजिस्टर पार्टी जो रजिस्टर में रजिस्टर है उसके लिए हम लोग रजिस्टर नंबर यहाँ से रेगुलर करके डालते थे, बट ये तो है अनरजिस्टर्ड, इसके पास रजिस्टर नंबर तो है नहीं, तो ये सीधा जाएगा अनरजिस्टर्ड में, ठीक है। और ये मैंने टैली को बता दिया कि भाई ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, इसमें GST टैक्स वगैरह नहीं लिया, ना ही मेरे को यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो इंटर से एक्सेप्ट या कंट्रोल से एक्सेप्ट, रिसिप्ट नंबर वगैरह से मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। तो मैं कंटिन्यू करते इंटर करते आगे बढ़ता हूँ। एड्रेस वगैरह आ गया अपना, तो मैं परचेस कर रहा हूँ तो परचेस अकाउंट में ही जाएगा, ये ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आप बनाने के लिए ऑल्ट C प्रेस करते हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी कोई चीज़ बना हुआ है उसका डिटेल आपको देखना है तो उसके लिए आप सिंपल वो एंट्री में जाइए, ठीक है। परचेस एंट्री है, परचेस अकाउंट में गया, यहाँ से आपको करना है कंट्रोल इंटर। ये आप किसी में भी ये चीज़ काम करते हैं टैली में, ठीक है ना। सपोज मेरे को अभी जैसे मैंने शिवा एंड कंपनी बना लिया, इसको भी अगर मेरे को चेक करना है, एडिट करना है कुछ भी, तो कंट्रोल इंटर करके जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से। इसके बाद बैक करता हूँ, ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, मतलब जो टैली में काम होता है इसका। सॉरी, ज़्यादा आगे चलिए, हाँ। तो ये आ गया। अब सपोज यहाँ तो सारे चार्जेस है, तो मैंने तो बस टैक्स इनवॉइस आपको दिखाने के लिए, सॉरी बिल जो है इनवॉइस वो आपको दिखाने के लिए उसको खोला था। तो मैं कोई ले लेता हूँ आइटम, जैसे मैं सैमसंग ले लेता हूँ, सैमसंग मोबाइल, ठीक है। अंडर GST जो है 18% में डाल देता हूँ, ठीक है, यूनिट्स पीसेस में, ठीक है। ऑलरेडी सब बना हुआ, कंट्रोल इंटर करके आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या बनाया है, मैंने आपको जैसे थोड़ा देर आगे शॉर्टकट की बताया। पीसेस में भी आप यहाँ से कंट्रोल इंटर करके देख सकते हैं। इंटर करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसका GST HSN कोड और GST में को यहाँ फिल करना है, ठीक है। यहाँ यस करना है और इंटर। F12 से आप कुछ भी फीचर्स को डिसेबल एनेबल कर सकते हैं, इस जो इंटरफेस इससे रिलेटेड, ठीक है ना, HSN कोड से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में मैं सैमसंग ही डाल देता हूँ, सॉरी सैमसंग HSN कोड, गुड्स में HSN कोड लगता है हमेशा, जो मैंडेटरी है और डालना ही होता है, ठीक है। 8 डिजिट का होता है, तो इसमें तो HSN कोड दिया नहीं, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ 4012, ठीक है। इंटर मारते हुए ऑन वैल्यू में जाएगा ये, ठीक है। और ये होता है टैक्सेबल। अगर आप यहाँ आपका आइटम में अगर आपका GST नहीं लगने वाला है तो आप नील रिलेटेड एग्जाम कर सकते हैं, बट मेरा तो आइटम में GST लगेगा, इसलिए मैं टैक्सेबल कर देता हूँ 18%, ठीक है। 18% में डाल दिया, 18% जो मेरा आइटम है वो 18% उसमें टैक्स लगता है। अगर सेम स्टेट का है तो 9% में बढ़ जाएगा CGST और SGST, और अगर मैं बाहर स्टेट से मंगाता हूँ 18% में अपना ऑटोमेटिक ले लेगा। तो बस यहाँ टोटल मेरे को जो टैक्स इन अमाउंट है वो पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़ना है। आपको कोई ये सोचेगा, ये कन्फ्यूजन होगा कि हाँ भाई ये तो मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीद रहा हूँ, तो यहाँ आप HSN कोड और टैक्स क्यों डाल रहे हैं। तो देखिए हम लोग अमाउंट को GST नहीं देना है ना, जो आइटम है उसको GST नहीं देना, जो पार्टी से मैं ले रहा हूँ वो GST फिल करेगा, तो आइटम से कोई रिलेटेड नहीं है मेरे को GST वगैरह।
तो आइटम का जो जीएसटी नंबर है, HSN कोड है, वो आपको डालना ही है, ठीक है, ये मैंडेटरी है, तो डाल दीजिए। और यहाँ से आपको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सैमसंग है तो सैमसंग सपोज मैं 5 पीस खरीद रहा हूँ 10,000 करके, इंटर करके यहाँ आगे बढ़ना है। तो ये हो गया अनरजिस्टर। इसमें अगर मैं यहाँ इंटर करके यहाँ ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे आकर आपको SGST, CGST, IGST पुट करना होता था, बट इसमें तो नहीं करना, ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है तो ये नहीं लेगा। CGST अगर मैं क्लिक भी करूँगा तो भी ये नहीं लेगा, क्योंकि मैंने टैली को पहले ही बता दिया है कि ये भाई अनरजिस्टर्ड पार्टी है, ये मैंने से टैक्स नहीं लिया है, ठीक है, तो नहीं लेना है। तो सिंपल यहाँ से आपको इंटर मारते हुए यहाँ से आप एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, ठीक है। बट ये तो मैं खरीद रहा हूँ सैमसंग इससे, बट ये जब मैं बेचूंगा तब मेरे को तो जीएसटी तब लेना है, ठीक है ना। जब मैं इसको बेचूंगा तब मेरे को जीएसटी लेना है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इंटर मारते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये जो ये रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है, ये टोटल ड्यू डेट, कितने दिन मेरे को पैसा उसको वापस करना है, इंटर मारते हुए आगे बढ़िए, ये एक्सेप्ट। मैं फिर से आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं माल खरीद रहा हूँ किसी पार्टी से, अनरजिस्टर्ड पार्टी से, तो वो मेरे से जीएसटी नहीं लिया है, मैंने उसको जीएसटी नहीं पे किया है, मैं सिर्फ उसको अमाउंट का ही जो आइटम है उसी का अमाउंट पे किया है, और उसने अपना टैक्स इनवॉइस जनरेट किया जिसमें जीएसटी कुछ मेंशन नहीं है, ना ही मेरे से लिया है, और वैसे मेरे को आइटम दे दिया और टैक्स इनवॉइस दे दिया, जो मैंने अपना टैली में एंट्री कर लिया। मैंने सैमसंग में कोई भी टैक्स नहीं दिया। बट जब मैं इसको सेल करूँगा, बिकॉज मेरा तो जीएसटी पार्टी है, मेरा जीएसटी नंबर है ना, मैं रजिस्टर्ड पार्टी हूँ जीएसटी से, तो बट जब मैं सेल करूँगा तब मैं सैमसंग जो मैंने खरीदा है उस पर जीएसटी लगाऊंगा, CGST, SGST, IGST जो भी है वो मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आप कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि अनरजिस्टर्ड पार्टी से मैं खरीद रहा हूँ तो जब मैं सेल करूँगा तो उसमें भी तब टैक्स नहीं लेना है, ऐसा गलती मत कीजिएगा। आप जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है, आप जब सेल करेंगे तब उसमें हर एक आइटम पे आपको टैक्स लेना है, और इसलिए जब भी आप आइटम बनाते हैं तो उसमें उसका जो जीएसटी है वो डाल दिया कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस टाइम आपको क्लियर कर दिया था। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर सपोज हम लोग किसी सर्विस लेते हैं तो उसको एंट्री आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में। जैसे कि हम लोग किसी का सर्विस लेते हैं तो वो अपना इनवॉइस जनरेट कर देता है, टैक्स इनवॉइस जनरेट कर देता है, तो उसको हम लोग कैसे एंट्री करेंगे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से वाउचर में जाना है इंटर मारते हुए, उसके बाद यहाँ से आपको प्रेस करना है F9, या फिर सपोज अगर F9 प्रेस करो तो परचेस आ जाएगा, या फिर आप F10 प्रेस करके भी यहाँ परचेस में जा सकते हैं। यहाँ परचेस दिख रहा है, यहाँ आप इंटर मारिए तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए ये जो इंटरफेस है ये है आपका आइटम इनवॉइस का। आपको सर्विस चाहिए ना, तो सर्विस के लिए दूसरा टाइप का इंटरफेस होना चाहिए। इसके लिए आप प्रेस करें Ctrl+H, ठीक है। ये अभी फिलहाल आइटम इनवॉइस में है, ठीक है। हम लोग को ये अकाउंटिंग इनवॉइस में चाहिए सर्विस का एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से Ctrl+H करना है और यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस में आके इंटर मारना है, ठीक है। उसके बाद चलिए इनवॉइस में आते हैं। तो ये है एमको इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेल किया है, एमको इलेक्ट्रॉनिक्स से हम लोग परचेस किया है। ये हमारा कंपनी है लोधा एक्सेलेस, ठीक है। तो एमको इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग को पहले लेजर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यहाँ से प्रेस करेंगे Alt+C या फिर क्रिएट, ठीक है। तो एमको इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। ये आएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है। परचेस का जो भी जिससे हम लोग खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर में आता है, ठीक है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड मतलब कितने दिन के हम लोग ने क्रेडिट लिया है उसके लिए कितने दिन में वो पैसा वापस करना है, तो मैं 25 डेज कर देता हूँ। यहाँ से आप उसका एड्रेस भर दीजिए, ये हो गया इसका एड्रेस, तो भी ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, महाराष्ट्र का है, ठीक है। पिन कोड क्या है, पिन कोड है 400614, ठीक है। रेगुलर में है वो जीएसटी नंबर यहाँ से डाल दीजिए कॉपी करके इसको, ये हो गया जीएसटी नंबर इसका, पेस्ट। इंटर मारते आगे बढ़िए, फिर Ctrl+C एक्सेप्ट, ठीक है। रिसिप्ट नंबर जो पार्टी ने मुझे माल भेजा है उसका रिसिप्ट नंबर क्या है वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। रिसिप्ट डॉकेट नंबर होगा, डॉकेट नंबर डाल सकते हैं। डिस्पैच किस तरह से डिस्पैच आया है, बाय एयर है, बाय रोड आया है, वो आप लिख सकते हैं। डेस्टिनेशन, आपका डेस्टिनेशन कहाँ पर पहुँचाया है माल ये लिख सकते हैं। किस एजेंट के थ्रू आया वो लिख सकते हैं। अलार्म नंबर जो उसमें जब वो उसने भेजा है माल उसमें एक डॉकेट देता है जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, वो नंबर डाल सकते हैं। उसमें उसका डेट डाल सकते हैं और किस मोटर व्हीकल के थ्रू आया है, जिस चाहे वो बाइसाइकिल से आया हो, सॉरी बाइक से आया हो, कार से आया हो, उसका गाड़ी का नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, ये अपने आप कंपनी का डिटेल आ गया जैसे मैंने लेजर में उसको फिलअप किया था।
उसके बाद हम लोग सर्विस क्या लिए हैं, हम लोग सर्विस लिए हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से Alt C प्रेस करना है और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज को यहाँ आप टाइप कीजिए या फिर कॉपी पेस्ट मेरे से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम लोग कोई सर्विस लेते हैं, परचेस करते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है, पर वो किसी और फैक्ट में, मैं फिलहाल अभी एडवर्टाइज सर्विस को बताता हूँ कि इस तरह कोई भी सर्विस अगर हम लोग लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं तो ये हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। और जब हम लोग कोई सर्विस देते हैं किसी को, जैसे सेल करते हैं, तो उस टाइम ये हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं खरीद रहा हूँ सर्विसेज, मतलब मैं सिर्फ किसी सर्विस बोल रहा हूँ कि मेरा एडवर्टाइजमेंट कर दो, उसके लिए मैंने उसको पे किया तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चल गया, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, यहाँ से आपको यस करना है इसको, ठीक है, यस करना है। अब डिस्क्रिप्शन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आप सर्विसेज सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है। HSN कोड SSC, HSN कोड आपको पता ही होगा, HSN कोड सिर्फ गुड्स में लगता है और SSC सर्विस में लगता है, ठीक है। तो अभी जो मैं डालूंगा वो SSC कोड हुआ सर्विस के लिए, ठीक है। तो SSC कोड हम लोग का है ये, तो उसको यहाँ से सीधा यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट करना है, ठीक है। फिर टाइप भी कर सकते हैं आप। इंटर मारते आगे बढ़िए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, वैसे ये आप नॉट एप्लीकेबल भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं यहाँ परचेज टैक्सेबल कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आपका सर्विस का जो परसेंटेज है, मतलब टैक्स परसेंटेज है वो कितना है वो पूछ रहा है। यहाँ का टोटल परसेंटेज आप लिख दीजिएगा, या 99 मतलब 18% है। अगर CGST अगर आपका सेम स्टेट का हुआ तो अपने आप 9% डिवाइड हो जाएगा CGST IGST में। अगर आपका अदर स्टेट से कोई माल आ रहा है तो अपने आप वो IGST 18% ले लेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले CGST IGST का लेजर आपको बना के रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ पर टोटल टैक्स भर लेता हूँ 18%। इंटर, अपना वो डिवाइड होगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें प्रेशर नहीं लेना है। इंटर मारते आगे बढ़िए, ये है हमारा सर्विसेज, ठीक है। एक से आगे बढ़िए और इंटर से कंटिन्यू कीजिए। तो ये हो गया एडवांस सर्विसेज। अब इसका टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है, इसका 7,870 मैंने कर दिया, इंटर। अब देखिए, इससे पहले मैंने इसका पहला वीडियो मैंने गुड्स पे बना था, परचेस एंट्री GST में कैसे करना है। अभी ये सर्विस वाला है। तो गुड्स में क्या होता है ना कि एक लाइन आता है, उस लाइन के नीचे जाके आपको सर्विस जो CGST IGST डालना पड़ता है। पर इसमें डायरेक्ट उसके नीचे ही, जस्ट उसके नीचे ही आपको CGST IGST या जो भी टैक्स रेट है वो आपको डालना है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ से परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। तो मैं परचेस कर रहा हूँ सेम स्टेट से, ये भी महाराष्ट्र, मेरा कंपनी भी महाराष्ट्र में है, और ये भी जो जहाँ से मैं खरीदा वो भी महाराष्ट्र मुंबई से है, ठीक है। तो सेम स्टेट है, तो मैं तीनों ही फिल कर लेता हूँ। IGST पता होगा, अगर आउट ऑफ स्टेट से आ रहा है कोई माल या जा रहा है तो IGST लग जाएगा ऑटोमेटिक। इसको बना के रख लीजिएगा, बेटर है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है, ये जाएगा GST। IGST का पूरा नेम होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटर मारते हुए आगे बढ़िए और एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो IGST नहीं है, मैं तो सेम स्टेट से ले रहा हूँ, तो आपको CGST भी बना लेना है। यहाँ पर मेरा CGST IGST लगेगा, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। जितने परसेंटेज, मतलब जो भी GST रिलेटेड जो भी आपका टैक्स कटेगा वो हमेशा अंडर उसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा, ठीक है। इंटर मारते आगे बढ़िए, GST में इंटर। CGST का पूरा का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स, फुल फॉर्म्स होता है, ठीक। इंटर मारते आगे बढ़िए, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट। CGST अपने आप ले लिया मेरा 1%, और यहाँ से फिर से आप SGST भी करना है, तो SGST, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST हो गया, स्टेट टैक्स। इंटर मारते हुए कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इंटर, ये आपका पूरा हो गया सर्विस की एंट्री। और इसमें कितना परसेंटेज जो कटा है वो आपको देखने के लिए आप यहाँ से रिलेटेड रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इंटर मारना है, यहाँ से आप Alt F1 कीजिएगा तो उसका पूरा का डिटेल आपको दिखा देगा, है ना। अगर यहाँ 2-3 आइटम रहता है तो वो आपको पूरा अच्छे से दिख जाता है कि 2-3 आइटम का कैसे कैसे कितना कटा है। तो यहाँ से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका 9% इतना हुआ, इसका 9% इतना हुआ। ये आपको तब काम आएगा जब 2-3 आइटम का आप एक साथ फिर अलग अलग रेट का, सपोज मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस 18% है इसलिए दिखा रहा, और भी कोई सर्विस होता है इसका 12% चार्ज होता, तो ऑटोमेटिकली टैली लेता है। तो उसको आपको अच्छे से देखने के लिए आप यहाँ से रिपोर्ट से आकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगा कि इसमें कितना % कटा है। तो इसके मारते हुए बैक जाइए, इंटर करते हुए ये नेम 1 नंबर ही रहेगा, ठीक है। इसमें मैंने एक चीज़ क्या है, सर्विस रेफरेंस नंबर मैंने नहीं डाला, ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ ताकि वहाँ भी आ जाए। तो ये देखिए इनवॉइस नंबर, यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C,
कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है। डेट, तो डेट का थोड़ा मेरा इशू है क्योंकि मेरा तो एजुकेशन मोड है और मैं बस सिखाने के पर्पज़ पे टैली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आप पेड वर्जन है तो आप यहाँ जो एग्जैक्ट है डेट और इनवॉइस नंबर एग्जैक्ट डालिए, जो है वही डालना है, ठीक है। तो ये कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, मेरा पूरा एंट्री हो गया। पेज अप से आप देख लिए, आपका जो है एंट्री क्या है नहीं है आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। पेज अप कीजिएगा तो पूरा आपको डिटेल दिख जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, ये मेरा सर्विस से रिलेटेड मैंने एंट्री बता दी परचेस का। तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा भाई को। सो थैंक यू।